क्या आपको पता है कि जो बातें आप अपने बच्चों से करते हैं या फिर उसके सामने करते हैं वो उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसका सीधा असर बच्चे के फ्यूचर पर पड़ता है। आपका हर वर्ड, आपका रिएक्शन, आपका मोटिवेशन, आपकी मार, डांट, तारीफ बच्चे के दिमाग में छप जाती है और उसकी सोच और नई आदतें बनाती है। माय नेम इज सिल्की अग्रवाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड NLP लाइफ कोच, पेरेंटिंग कोच एंड अ करियर कोच। और आज के इस पावरफुल वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि क्यों पेरेंट्स के लिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड ड्राइव की तरह है और ये हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस और उन वर्ड्स को स्टोर करते हैं जो भी हम बार बार सुनते हैं या देखते हैं या महसूस करते हैं। जैसे 10 दिन पहले आपने क्या खाया था, आप किससे मिले थे, आपको किसने क्या बोला था, आपने क्या पहना था, शायद आपको याद ना हो। लेकिन लाइफ में जब आप बहुत खुश हुए होंगे या फिर कभी बहुत दुखी हुए होंगे, किसी ने कभी कुछ अप्रिशिएट किया होगा या फिर कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा, या आपने अपने फ्रेंड की शादी में या किसी खास की शादी में क्या पहना था, या आपने अपने बर्थडे पर क्या पहना था, पार्टी में जब गए थे तो क्या खाया था, ऐसे कुछ स्पेशल मोमेंट्स की बातें आज भी आपको याद होंगी और उनकी फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं आपको आज भी आपके अंदर होंगी। वो मोमेंट्स आज भी जब आप याद करोगे तो आपके दिल उस फीलिंग को महसूस कर सकता है, क्योंकि इन मेमोरीज से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं और आपके इमोशंस और आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड 95% पावरफुल होता है, इसीलिए उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी चीज का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ज्यादातर पेरेंट्स जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी बच्चा चीजों को ज्यादा समझ नहीं सकता। बट बच्चे के 7 साल तक की एज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस एज तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। 7 साल तक की एज में बच्चे का दिमाग थीटा स्टेट में होता है, इसीलिए बिना सवाल जवाब किए जो भी मेमोरीज बच्चे के दिमाग में आती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। अगर बच्चा अपने लिए बार बार सुनता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, मे बी कभी पेरेंट्स के थ्रू या फिर बच्चा अपने लिए यही बातें टीचर्स के थ्रू सुन रहा है, तो बच्चा अपने लिए इसी इमेज को फॉर्म कर लेता है, क्योंकि यही बातें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और बच्चा अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से जब बच्चा पढ़ने भी बैठता है तो उसके अंदर से यही आवाज़ आती है कि भाई मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से जब बच्चा उस एक्टिविटी को करने के लिए बैठ भी रहा है और इस आवाज़ आने की वजह से और उन बातों को महसूस करने की वजह से बच्चे का ऑटोमेटिकली पढ़ाई से मन खराब हो जाता है। अब कमाल की बात तो ये है कि पेरेंट्स बच्चे को सुधारने के लिए यही तो करते हैं, बच्चे को बार बार बोलते रहते हैं कि भाई तुम पढ़ लो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी मन नहीं है, या फिर बच्चे को बोलते रहते हैं कि अरे तुम कितने शैतान हो, तुम कितने शैतान हो। और यही चीज़ें बार बार सुनने से बच्चे की सेल्फ इमेज को पेरेंट्स ख़राब कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने की वजह से अब बच्चा ज़्यादा शैतानी करने लगता है और पेरेंट्स को लगता है कि भाई हम तो इसको सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा हमारा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा इस फेज में अपने पेरेंट्स के थ्रू या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें सुने। जब हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई हम तो अपने बच्चे से हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं और हमेशा अपने बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही रखते हैं। बट शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रिसर्च कहती है कि 9 साल तक की एज तक एक बच्चे की साइकोलॉजी खुद उसके पेरेंट्स के थ्रू ही खराब कर दी जाती है। आज तक मेरे पास जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, लो कॉन्फिडेंस जैसे इश्यूज से रिलेटेड जितने भी लोग आए हैं,
उन सभी की प्रॉब्लम्स का रूट कॉज उनके बचपन में ही था। बट इन सभी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को बचपन में पता ही नहीं चलता कि अभी की गई गलतियाँ बड़े होने पर बहुत ही बड़ा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए 9 साल तक की एज में पेरेंट्स के लिए इन 3 बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, पॉजिटिव टॉक्स। अगर बच्चा किसी चीज़ में वीक होता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे की वीकनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो आप आज से बच्चे को इम्प्रूव अगर करना चाहते हैं तो बच्चे को उसकी वीकनेस बताने की जगह आप ये बताइए कि आप में इम्प्रूव करने का बहुत पोटेंशियल है। ऐसे में बच्चे के इमोशंस पॉजिटिव जुड़ते हैं और बच्चे को ये विश्वास हो जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से अब बच्चा वीक होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बच्चे के टीन एज से पहले तक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ही कनेक्टेड होता है। इसीलिए इस फेज़ में पेरेंट्स के थ्रू की गई बातें बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे के बारे में सिर्फ वो हमेशा अच्छा ही बोले, अच्छा ही सोचें और उसे हमेशा अच्छा ही महसूस कराएं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना सक्सेस को पाया ही नहीं जा सकता। पर कमाल की बात यह है कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बातें कभी पेरेंट्स को बताई ही नहीं जाती। सो द मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है विजुअलाइजेशन। हमने काफ़ी बार सुना है कि बच्चे को अच्छी बातें बुलवाइए, बच्चे से बार बार अच्छी बातें करिए, बट आपको बताना चाहूँगी कि अफर्मेशन बिना विजुअलाइजेशन के अधूरी है। विजुअलाइजेशन होता है कि जब बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए इमेजिन करे। आप बच्चे को बोलें कि वो अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो आप बच्चे को बोले कि वो क्रिकेटर बनने के बाद कैसा दिखेगा उसको वो आज से विजुअलाइज करना स्टार्ट करे। क्रिकेटर बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो ग्राउंड में खेलना उसको कैसे लगेगा, जब लोग उसके बारे में जानेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, जब वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होगी, उन सभी चीज़ों को उसे विजुअलाइज कराइए। इसकी वजह से बच्चा अपने अंदर उस खुशी को महसूस करेगा, यानी कि महसूस करने के बाद बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से फील कर सकता है। और क्योंकि फीलिंग, इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, इसीलिए सारी फीलिंग्स बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चे की अपनी जो पुअर सेल्फ इमेज है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। इसी टेक्निक के थ्रू मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को ट्रीट किया है जो बिल्कुल पढ़ते नहीं थे या पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे या फिर वो बहुत शैतान थे या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ इसी विजुअलाइजेशन टेक्निक से उन बच्चों की लाइफ में मैजिकल चेंजेस आए। तो ये टेक्निक अपने बच्चों को रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। तीसरी चीज़ जिसका पेरेंट्स को खास करके ध्यान रखना है वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बहुत ही ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद के साथ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी पॉजिटिव रहें। काफ़ी फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ जाते हैं, बच्चा भी आसपास खेल रहा है और फैमिली मेम्बर्स को लग रहा है कि अरे भाई बच्चा तो बहुत छोटा है, ये तो अपना खेलने में बिजी है। और ऐसे में फैमिली मेम्बर्स किसी के बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे फियर से रिलेटेड इंसिडेंट्स जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसा डिवोर्स केस, यानी कि ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। याद रखें, आपके बच्चे के अंदर की आवाज़ आपकी ही आवाज़ का रिजल्ट है, इसीलिए बच्चों से हमेशा पॉजिटिव बातें ही करें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।